अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ है। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। आपकी उम्र? मेरी उम्र 40 साल है। जी अपनी तकलीफ के बारे में बताइए। जी ऐसा है कि कुछ दिन से ना मेरा पेशाब बहुत पीला जर्द आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट रह रही है। जी कुछ मज़ीद? हाँ जी, कुछ दिन से मैं नोट कर रहा हूँ मेरी आंखें भी पीली जर्द हो गई हैं और मेरा किसी काम कार को दिल नहीं कर रहा। जी कुछ मज़ीद बताएंगे? जी नहीं, बस यही है। जी कुछ मज़ीद सवाल मैं करना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, आपके पखाने का रंग कैसा आपको महसूस हो रहा है? जी पखाना मेरा ऐसा है जैसे मिट्टी का रंग होता है। भूख की क्या सूरत हाल है? जी भूख बिल्कुल नहीं लग रही। क्या आपका कोई काम कार करने को दिल कर रहा है? जी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्या तबीयत में सुस्ती महसूस हो रही है? जी बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही है। कितने दिन हो गए हैं आपको इस मसले में? जी तकरीबन 4-5 रोज हो गए हैं। क्या आप किसी ऐसी जगह पर तो नहीं गए जहां पर पानी साफ नहीं मिला आपको पीने के लिए? जी कुछ दिन पहले तकरीबन महीना एक हो गया है, मैं एक देहात में मेरा जाना हुआ था अपने काम के सिलसिले में। वहाँ मैं 2-3 रोज रहा हूँ। वहाँ पानी बहुत गंदा था और हम वो आम नलके का पानी पीते रहे हैं। अच्छा। आपको माजी में तो कभी कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ? जी माजी में तो नहीं हुआ कभी इस तरह का मसला। जी कभी कोई और बीमारी या कोई अस्पताल में दाखिल हुए हो? जी ऐसा भी नहीं हुआ। जी आप सिगरेट नोशी करते हैं? जी नहीं। आप अल्कोहल पीते हैं? जी नहीं। आप का घरेलू कोई परेशानी तो नहीं है? जी नहीं। क्या आप कारोबार में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? जी नहीं। क्या काम करते हैं आप? जी मेरा करियाने का काम है, दुकान करता हूँ जी मैं। शादीशुदा हैं जी। आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं। आपकी फैमिली में तो किसी को और को यरकान या आंखों का पीलापन का मसला तो नहीं है? पीला पेशाब वगैरह तो नहीं आ रहा? जी नहीं, किसी और को नहीं आ रहा। क्या किसी को पहले आपकी फैमिली में इस तरह का मसला हुआ हो? जी नहीं, पहले भी कोई मसला नहीं हुआ। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी नहीं, मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है। क्या आप कोई दवाई लेते हैं? जी नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लेता। आपने इस सिलसिले में कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं एक और डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए थे। ये रिपोर्टें मेरी मौजूद हैं। जी अच्छा, ऐसा है कि आपने जो मुझे मसला अपना बताया है, आपको पीला जर्द पेशाब आ रहा है, आपको थकावट रहती है, आपको काम करने को दिल नहीं कर रहा, आपको मिट्टी के रंग का पखाना आ रहा है, भूख आपको नहीं लग रही, आपकी फैमिली में किसी को ऐसा मसला नहीं है। कुछ मज़ीद बताना चाहेंगे? जी मज़ीद कुछ नहीं बताना चाहूँगा। अच्छा, आपके जो रिपोर्टें हमने देखी हैं और जो तमाम आपने मुझे अपनी तफसीलात बताई हैं, उससे मालूम होता है कि आपको पीला यरकान है। आम ज़बान में हम इसे पीला यरकान कहते हैं। ये हेपेटाइटिस ए की वजह से आपका हुआ है। इसकी वजह से थोड़ा जिगर में जरासीम वायरस चला जाता है, हेपेटाइटिस ए। वो जिगर के खुलियों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से एक फासद मादा, पीला सा यरकान वाला मादा वो खून में बढ़ जाता है, जिसे हम बिलीरुबिन कहते हैं। ये सारे मसाइल उसकी वजह से आपको हो रहे हैं। इसमें आपको हम कुछ एहतियातें बताएंगे और उस पर आपको अमल करना होगा, फिर आप तेज़ी से बेहतर हो जाएंगे। एक तो ये है कि आपको रेस्ट करना है, और क्योंकि तबीयत इसमें सुस्त हो जाती है, आपको रेस्ट करना है, आपको अपनी खुराक का ख्याल रखना है, आपको
بہت لائٹ سی خوراک لینی ہے، کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزیں، چکنائی والی چیزیں وہ نہ لیں۔ ہاں آپ کاربوہائیڈریٹس جیسے روٹی تری اتار کے سالن اس کے ساتھ لے سکتے ہیں، آپ سبزی کا سالن کھا سکتے ہیں، آپ گھر میں فریش جوس بنا کر وہ پی سکتے ہیں، اور بازاری چیزوں سے آپ کو گریز کرنا چاہیے، اور آپ کو زیادہ ریسٹ کرنا ہے، آپ کو اپنا پانی وانی زیادہ پینا ہے، اور کوئی بھی جو ہے بازاری کھانے ان سے گریز کرنا ہے۔ جہاں تک دوا کا تعلق ہے تو اس میں آپ کو بخار کا سامنا رہتا ہے، اس میں آپ کو پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو بروفن دیں گے، بروفن 400 ملی گرام آپ کو صبح دوپہر شام یہ بخار یا درد کی صورت میں آپ لے سکتے ہیں، جب آپ کو تکلیف ہو آپ لے سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے تھوڑا معدے میں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی معدے میں تسابیت بڑھ جائے، جلن وغیرہ محسوس ہو تو پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ایک اور دوا ہم آپ کو آرنیتھین ایسپارٹیٹ میں سیرپ دیں گے، وہ 1 چمچ صبح شام آپ 1 مہینہ پئیں گے۔ الٹی متلی اس میں ہو جاتی ہے، تو الٹی کے لیے آپ کو ٹیبلٹ میٹروکلوپرامائڈ ہم 1 گولی صبح دوپہر شام الٹی متلی کی صورت میں وہ آپ لیں گے۔ جی آپ یہ تمام ان چیزوں پر عمل کر پائیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں عمل کروں گا۔ اچھا ایسا ہے کہ آپ کو 2 ہفتے کے بعد میں دوبارہ بلاؤں گا، کیا آپ تشریف لے آئیں گے؟ جی آ جائیں۔ اس دوران اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو آپ کو پھر پہلے تشریف لے آنا ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ نے پھر ہمیں چیک کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز اور توجہ طلب ہے کہ اپنے باقی فیملی کے لیے آپ کو ایک تو اپنا ویکسین کروانا ہے، سب کی ہیوریکس ویکسین جو ہے ہیپاٹائٹس اے ویکسین، یہ تمام اپنی فیملی کو لگوانا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ دوسرا اپنا آپ نے چونکہ اس کا منتقل جراثیم کی منتقلی پخانے سے غذا میں منتقلی ہوتی ہے، اس لیے آپ جب ٹوائلٹ ہیں تو اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو صابن سے صاف کریں، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ کر رکھیں تاکہ یہ جراثیم دوسروں کو متاثر نہ کریں۔ جی آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ جی سمجھ میں، جی بہت شکریہ۔